नमस्कार। बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस। आज हम प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्लेटो के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा, आज हम प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ेंगे। शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो आदर्श राज्य के लिए शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो प्रत्येक राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है, जिसमें ना कोई लैंगिक भेदभाव है, महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। और प्लेटो एक जगह कहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसी औषधि है जो एक तरह से मानसिक रोगों का उपचार करने में सार्थक सिद्ध हो सकती है। तो प्लेटो राज्य के लिए शिक्षा को अनिवार्य रूप से स्वीकार करते हैं। अब हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है राजनीतिक उद्देश्य। कुशल प्रशासन के लिए प्लेटो शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं। और प्लेटो की मान्यता है कि प्रशासक वर्ग के विवेक का चरम विकास करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। और स्वाभाविक भी है कि शिक्षा के माध्यम से ही अच्छे प्रशासक का निर्माण हो सकता है और राज्य के कार्य संचालन में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके साथ ही प्लेटो एक दार्शनिक राजा की स्थापना भी करना चाहते हैं। दार्शनिक का मतलब होता है दार्शनिक जिसे आत्मा, प्रकृति, समाज और व्यक्ति के गूढ़ रहस्य की जानकारी जिनको प्राप्त होती है उसे दार्शनिक व्यक्ति कहते हैं। तो प्लेटो दार्शनिक राजा की स्थापना करना चाहते हैं और ये दार्शनिक राजा का निर्माण शिक्षा के माध्यम से ही हो सकते हैं। तो इसलिए प्लेटो राजनीतिक क्षेत्र में शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। कहीं भी प्लेटो ने जाति के आधार पर, वंश और कुल के आधार पर राजा की नियुक्ति का समर्थन नहीं किया। प्लेटो जो सबसे योग्य व्यक्ति है, पढ़ा लिखा दार्शनिक व्यक्ति है, ऐसे राजा की नियुक्ति का हमेशा समर्थन करता रहा है। दूसरा उद्देश्य प्लेटो ने बताया है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य तात्पर्य है कि समाज के सभी लोगों को एक ऐसा प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वो राज्य के कर्तव्य के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। इसीलिए प्लेटो ने समाज के सभी वर्गों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा सिद्धांत का समर्थन किया है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सही शासन व्यवस्था में अपना विकास कर सकता है। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने कर्तव्यों को जान सकता है, सरकार के क्या कर्तव्य है जनता के प्रति, ये सारी चीज़ें व्यक्ति शिक्षित होकर या पढ़ लिख कर ही समझ सकता है। इसलिए प्लेटो सामाजिक क्षेत्र में भी शिक्षा को अनिवार्य मानते हैं। तीसरा उद्देश्य बताया है मानसिक विकास। प्लेटो की मान्यता है कि सरकार और राजा को ऐसे राज्य में ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए
जिसके माध्यम से व्यक्ति हमेशा सद्कार्यों में लगा रहे और अपने विवेक का ज़्यादा से ज़्यादा वो विकास कर सके। इसलिए उन्होंने मानसिक विकास के लिए शिक्षा को अनिवार्य माना है। चौथा उद्देश्य प्लेटो ने बताया है शारीरिक विकास। प्लेटो राज्य की जनता को स्वस्थ व निरोग रखने के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन का समर्थन किया है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य का निरोग व स्वस्थ रहे, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा नीति के अंदर व्यायाम और खेल कूद को बड़ा महत्व दिया है। तो इस प्रकार से शारीरिक विकास को भी प्लेटो ने शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ये थे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के उद्देश्य। अब हम प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो ने अपने संपूर्ण शिक्षा सिद्धांत को दो भागों में विभाजित किया है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की आयु सीमा 6 से 20 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रारंभिक शिक्षा राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य थी और इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के मनोभाव और आत्मनियंत्रण को ज़्यादा से ज़्यादा या संवेगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना है। शिक्षा के माध्यम से प्लेटो व्यक्ति के संवेगों और आत्मनियंत्रण जैसे सिद्धांतों को लागू करना चाहते थे। अब प्रारंभिक शिक्षा सिद्धांत को भी प्लेटो ने 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला भाग है प्रथम भाग। इसमें 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी आते हैं और प्रथम भाग के शिक्षा पाठ्यक्रम को भी प्लेटो ने 2 भागों में वर्गीकृत किया है। 2 प्रकार की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा में प्रदान की जाएगी, धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत देवी देवताओं के प्रति सम्मान का भाव और निष्ठा का भाव सिखाया जाता था और नैतिक शिक्षा के अंतर्गत बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखना, सत्य के प्रति निष्ठा रखना, ऐसे सिद्धांत 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को प्लेटो शिक्षा के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते थे। द्वितीय भाग में द्वितीय पार्ट के अंदर 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें भी पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया, व्यायाम और संगीत।
जैसा कि पहले भी बताया कि व्यायाम के माध्यम से प्लेटो राज्य के नागरिकों को स्वस्थ व निरोग रखने के समर्थक थे। इसके साथ ही संगीत से प्लेटो का तात्पर्य है श्रेष्ठ काव्य का अनुशीलन करना, अच्छे काव्य का पाठन करना और वीणा बजाना, ये संगीत के अंदर माना गया। प्लेटो का संगीत से तात्पर्य है कि जो एक तरह से मानसिक तनाव होता है, उनको समाप्त करने में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए प्लेटो ने संगीत को अपनी शिक्षा नीति में सम्मिलित किया था और संगीत मानसिक पोषण का कार्य भी करता है। तृतीय भाग में 18 से 20 वर्ष के विद्यार्थी आते हैं और तृतीय भाग के अंतर्गत पूर्ण रूप से सैनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत साहस, आत्मनियंत्रण जैसे गुणों का विकास किया जाता है। एक तरह से जो तृतीय पाठ के अंतर्गत जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो सैनिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो ये थी प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा पद्धति। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में प्लेटो की उच्च शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।